कहते हैं कि गुजरा हुआ वक्त कभी लौट के नहीं आता, लेकिन कुछ गुजारे हुए पल याद बहुत आते हैं और जीवन में जो घटनाएं आपके साथ पहली बार घटित होती हैं, कभी आप उनको भूल नहीं पाते। मैं पत्रकारिता के जगत में जब पहली बार आया था, मुझे पहली बार किसी का इंटरव्यू करना था। वो शख्स मेरे साथ हैं, उपेन यादव। 18 जनवरी 2023 वो तारीख है, शाम का रात का समय था। उपेन भाई, उस समय आप बेरोजगारी महासंघ के अध्यक्ष हुआ करते थे राजस्थान के, और युवाओं के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। अलवर में आपकी और हमारी मुलाकात हुई थी। आप किसी पार्टी में नहीं थे। मेरे सोर्सों से पता लगा मुझे कि आपको बीजेपी भी टिकट देना चाह रही थी और कांग्रेस भी। आपने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी का दामन थामा, क्या कारण रहा ये? जी, सरकार के खिलाफ मैं पेपर लीक को लेकर आवाज़ उठाता रहा, लगातार कह रहा था पेपर लीक से युवाओं के सपनों को बेचा जा रहा है। एक नहीं दर्जनों पेपर लीक होने से युवा अवसाद में दुखी और परेशान थे। मैंने कई सुझाव दिया, हालाँकि संघर्ष के बदौलत कानून तो आया, लेकिन कानून को अमली जामा पहन नहीं पाए और अपराधियों को जेल में नहीं डाल पाए। और जब मेरी ये भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं से बात हुई, उन्होंने कहा पेपर लीक को हम खत्म भी करेंगे और पेपर लीक माफिया को जेल में डालेंगे। उसके बाद से मुझे लगा कि जब नवंबर 2022 में मेरे साथ एक घटना हुई, मुझे जेल में डाल दिया गया और मुझे प्रताड़ित किया गया और एक गलत मेरे साथ किया गया। उसके बाद मैंने निर्णय लिया कि मुझे सत्ता में एक नीति जहाँ नीति नहीं बनती है, वहाँ मुझे जाना पड़ेगा और मैं राजनीति में एंट्री की और मेरा सेवा का उद्देश्य था और वो सेवा आज भी मेरी जारी है। जब आप युवाओं की लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय युवाओं के प्रति जो जोश था, क्या वो अब भी नजर आता है? क्योंकि लोग ऐसा कहते हैं। आप समाज सेवा करते हैं, आप युवाओं के लिए बिना राजनीतिक पार्टी के लड़ते हैं, तो लोग आपको ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन जैसे ही आप किसी पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी को फॉलो करना शुरू करते हैं, तो एक जो आपका समर्थक दल है वो आपसे छिटक जाता है। क्योंकि कुछ युवा ऐसे होते हैं जो बीजेपी को पसंद करते हैं, कुछ कांग्रेस को। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ कि जो सारे युवा आपको पसंद करते थे, उनमें कुछ बिखराव आया है, कुछ टूटत हुई है? युवा याद करते हैं। कुछ दिन पहले यहाँ युवा आ गए थे। 7 दिन तक यहाँ रुक के गए और उनका अध्यापक भर्ती लेवल 1 का मामला था। मैंने न्यायालय से हल भी करवाया है। एडवोकेट्स भेजे और वो सुरक्षित है। शायद मुझे लगता है कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में उनका फैसला आकर उनको राहत मिलेगी। लेकिन सवाल यह है कि संघर्ष कहीं पे भी हो, मैदान जो क्षेत्र अलग-अलग हो सकते हैं और आज भी चुनाव के बाद मैं युवाओं के जो विभिन्न मुद्दे हैं, चाहे वो तकनीकी खामियाँ हो, चाहे नई भर्तियों का मामला हो, लंबित भर्ती, वो मैं हमेशा आवाज़ उठाता रहूँगा। युवाओं की आवाज़ उठाना मेरा कर्तव्य है। लेकिन 12 साल से मैं संघर्ष कर रहा था। कई बार मुझे जेल में डाला, अनशन करना पड़ा। लेकिन जब हम सिस्टम का हिस्सा बनकर पहुँच जाएँगे, हम सीधा, क्योंकि मुख्यमंत्री से मिलने के लिए कभी गुजरात, कभी उत्तर प्रदेश जाना पड़ता था। आज मैं उस पार्टी से मुझे मौका दिया, मैं विधायक का चुनाव लड़ रहा हूँ, तो आज मैं मुख्यमंत्री से मिल सकता हूँ, मंत्रियों से मिल सकता हूँ, तो युवाओं की सीधी आवाज़ पहुँचा सकता हूँ। और रही बात तेज़ तर्रार की, तो तेज़ तर्रार आज भी हूँ। आप छापरा विधानसभा क्षेत्र में जाके पूछ लीजिए, सारे लोग यही कहते हैं कि काश ये 2 महीने पहले आते हैं। अभी देखो, लोकसभा चुनाव के बाद आप देख रहे हैं भ्रष्टाचारी जो कई लोगों के खिलाफ मैं कार्रवाई करने वाला हूँ। हालाँकि कई लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, करेंगे भी, लेकिन मैं समझौता नहीं करूँगा। भ्रष्टाचारियों को नहीं बख्शूँगा। जो मैंने पहले दिन कहा था, जो कहता हूँ वो करता हूँ। उपेन यादव की एक ही पहचान है, जो कहता है वो करता है। भ्रष्टाचारियों को भी नहीं बख्शूँगा। वो आपके सामने शायद आपको मैं बुलाऊँगा, लाइव आप भी करना कि किस प्रकार बड़ा भ्रष्टाचार किया गया। मैं बख्शूँगा नहीं। इसके अलावा मैं सभी जातियों को साथ लेने का जो मैंने ऐलान किया था कि जातिवाद खत्म करूँगा और सभी जातियों को साथ लेके चलूँगा, उसमें मैं काम कर रहा हूँ। जो पानी की समस्या है, पीने के पानी की समस्या है, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ पीने का पानी आएगा, आएगा। और आज पुनः कह रहा हूँ, चाहे मुझे चुनाव ही नहीं लड़ना पड़े, यदि पानी नहीं लेकर आया। पानी लाना मेरा कर्तव्य है और मैंने छापरा विधानसभा क्षेत्रवासियों को कहा है। क्योंकि कई लोगों ने कहा कि आरसीबी का पानी नहीं आएगा, कैसे आएगा? मैंने कहा बाबा घर में आना चाहिए, चाहे छान फाड़ के, चाहे दरवाजे से पानी मैं लेके आऊँगा। हालाँकि आप लोगों का इंटरव्यू देखने के बाद कई लोग भी कॉपी पेस्ट करने लग जाएँगे कि यार ये उपेन यादव जो कहता है वो करता है। जैसे परमानंद जी घाटी का जो मामला 40 साल से लंबित था, वहाँ कई दुर्घटना हुई। मैंने कहा, जब मैं वहाँ पहुँचाए गए पाठोत्सव में, तो मैंने एनओसी लेके गया, फ्री एनओसी, और इस बार वो रसीद जो 76,48,513 रुपए जो पास हुए, क्षतिपूर्ति राशि, वन विभाग और पीडब्ल्यू विभाग के बीच में जो विवाद चला था, विवाद को मैंने सुलझा दिया। जल्द वो कार्य भी शुरू होगा। इसके अलावा जो मैंने चुनाव में कहा था कि जो चिकित्सा के जो हालात गंभीर है, आप छापरा हॉस्पिटल जाके देखिए, कई हॉस्पिटलों में सफाई नहीं होती थी, सफाई भी हो रही है, मरीजों को भी देखा जा रहा है, बदलाव आया, जनता पसंद भी कर रही है और मैं यहाँ सेवा करने आया हूँ। देखो, राजनीति में जो चुनाव लड़ते हैं, कोई एक हारता है, एक जीतता है। राजनीति से मुझे याद आया कि लोगों के बीच में चर्चा रही जब आपको टिकट मिला कि, क्योंकि जो आपको टिकट मिला भारतीय जनता पार्टी से, उससे पहले मनीष यादव यहाँ से लगभग 12, 13, 14 साल से तैयारी कर रहे थे। उनको लोग ये कह रहे थे कि वो जीतेंगे चुनाव। बीजेपी ने आपको टिकट दिया। लोग ये भी कहते हैं कि उपेन यादव की राजनीतिक हत्या करने की कोशिश की गई। दूसरे ही लोग ये कहते हैं कि मनीष यादव को चुनाव हरवाने के लिए और आलोक बेनीवाल को चुनाव जिताने के लिए
जैसा 2018 के चुनाव में आलोक बेनीवाल बीच में से रास्ता निकाल के चले गए थे, उसी तरीके से अब की बार उपेंद्र यादव को इसलिए भेजा गया कि मनीष का रास्ता रुके और आलोक बेनीवाल फिर से चुनाव जीत जाएं। तो जनता से बड़ा कोई नहीं होता है, ऊपर वाला सब देखता है, सच की हमेशा जीत होती है। जनता काम को पसंद करती है, काम वो देख रहे हैं, ये इंतजार करते हैं। आप पता कर लीजिए कि साफरा में चर्चा किसका काम पसंद आ रहा है। 176 करोड़ मरम्मत कार्यों के लिए लेके आए, 5 करोड़ सड़कों के लिए आए, पानी भी आएगा, शिक्षा और चिकित्सा का स्तर में भी बदलाव होगा और सबको साथ लेकर चलना, सबसे मिलना, सब लोग खुश भी है। हारा हुआ प्रत्याशी छापरा में 2-3 साल तक शकल नहीं दिखाता। यहाँ 25 तारीख को जो चुनाव आया, 24-25 तारीख को जो चुनाव, उसके बाद मैं लगातार मैदान में हूँ, जनता के बीच में हूँ, जनता की बीच जा भी रहा हूँ और मैंने वादा किया था 365 दिन छापरा की जनता की सेवा करूंगा, वो वादा निभा रहा हूँ। मैंने कहा था जातिवाद भ्रष्टाचार खत्म होगा, उसके लिए मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ। नहीं, आपको नहीं लगता क्या कि आपकी दोनों ही पार्टियों के नेताओं ने मिलकर राजनीतिक हत्या करने की कोशिश की गई? क्योंकि जो आपको वोट आए 10,000 बहुत कम रहे। भारतीय जनता पार्टी और एक इतनी बड़ी पार्टी जिसमें मोदी जैसा चेहरा हो, जिसके नाम पे कितने लोग न जाने कितने लोग सांसद बन गए, विधायक बन गए, वहां मात्र 10,000 वोट आना बड़ी चर्चा का विषय रहा। देखो 15-20 दिन मुझे मिले और 15-20 दिन मुझे मिले, मैं यहाँ नया था, मैंने विराटनगर से टिकट मांगा था, मुझे छापरा टिकट दिया गया। इसीलिए लोग कहते हैं कि जहां से टिकट मांगा वहां से ना देके वहां भेज दिया गया, जहां पहले से कोई बहुत बड़ी तैयारी करके बैठा था। दूसरी बात यह है कि मैं लगातार पेपर लीक के खिलाफ आवाज़ उठा रहा था। आरपीएससी के बाहर हो, चाहे शहीद स्मारक हो, चाहे वो गुजरात जाना हो, चाहे मुझे उत्तर प्रदेश जाना हो, तो पेपर लीक का बड़ा चेहरा भी था। मैं लगातार युवाओं की आवाज़ भी उठा रहा था, मुझे टिकट दिया गया और मैं यहाँ पहुँचा और मैं अनजान था, पूरे मैं पहुँच भी नहीं, समय का अभाव था और कई चीज़ें हुई, वो कह नहीं सकता, वो पार्टी को पता है और सब लोगों को पता है कि क्या हालात बने। लेकिन आज जनता ये कह रही है कि प्रत्याशी है बहुत अच्छा है, यानी कि आज मुझे जनता का प्यार मिल रहा, सम्मान मिल रहा है, मैं हारा हुआ भी जीता हूँ। और मुझे देखो 2 तरह की चीज़ होती है कि जिसकी काम करने की इच्छा हो, उसको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वो जीता हुआ, हारा हुआ है। मैं लगातार सड़क पे उतर रहा हूँ, कई सालों से सड़क का काम बंद पड़ा था, वो काम भी चलिए अब लोकसभा की बात कर लेते हैं। भूपेन भाई, राव राजेंद्र सिंह को टिकट मिला है भारतीय जनता पार्टी ने, और जब मैं उनके बारे में पता कर रहा था, क्योंकि वो बीजेपी में थे, बीजेपी में हैं और अब लोकसभा के उम्मीदवार भी हैं। आपको टिकट मिला था, आपका प्रचार नहीं किया उन्होंने कहीं भी। आप किस तरीके से देखते हैं? क्या आप भी जो उन्होंने आपके साथ किया वही आप उनके साथ करने जा रहे हैं? देखो यहाँ से जयपुर ग्रामीण से 5 लाख वोटों से हमारे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा, कमल का फूल। और मोदी जी की जो योजनाएं हैं और 370-18 जो मंदिर के लिए लोग कहते हैं कि मंदिर अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनेगा, खूनों की नदियाँ बहेंगी, एक मच्छर भी नहीं बना और मंदिर बन चुका है। और जिस प्रकार पिछले 3 महीने में यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने काम किया है, जो हरियाणा के साथ या जो यमुना नदी का समझौता हो, चाहे मध्य प्रदेश के साथ ईआरसीबी को लेकर समझौता हो, पानी का रास्ता खोलना, एक भागीरथी का काम करना हो, तो कई चीज़ें जो जनता पसंद के, पेपर लीक को लेकर सख्त कदम उठाना। तो मेरा सवाल दूसरा है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि राव राजेंद्र ने जो आपके साथ किया, क्या उसका ब्याज, उसका मूल ब्याज के साथ सहित चुकाएंगे? देखो वो पार्टी के वरिष्ठ नेता है, वो साथ भी थे और तमाम जो कार्यकर्ता एक मंच पे नहीं दिखे पूरे चुनाव के दौरान। देखो वो कहीं अन्य जगह उनकी ड्यूटी लगाई गई थी, वो विराटनगर भी थे, कोटपुतली भी थे और जब उनको लगाया गया तो वो चुनाव प्रसार में थे। जैसे आज मैं हूँ, आज मैं भी जनता के बीच में हूँ और मुझे जहाँ ड्यूटी दी जाएगी मैं काम करूँगा। और वरिष्ठ नेता है और ये चुनाव मोदी जी के चेहरे पे है, मोदी जी की नीतियों पे है। और कमल के फूल पे जी की जब प्रत्याशी के कोई भी हो जिसको टिकट नहीं मिला, लाइन में काफ़ी लोग थे, तो उस समय हमने ये निर्णय लिया था कि कमल का फूल हमारा प्रत्याशी है। बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, उन नेता है, 5 लाख का आंकड़ा क्यों छूते हैं? अलवर में बात करें, किसी भी बीजेपी के नेता से बात कर लो, 5 लाख से जीतेंगे। अब मैं जयपुर ग्रामीण में हूं, आप कह रहे हो कि 5 लाख से जीतेंगे, इससे कम बत्ती क्यों नहीं? ये रट गया क्या सबके दिमाग में? सुबह ना 5 सुबह है, 11 भी सुबह है, 5 भी सुबह है, सुबह है। जैसे 11,000 मुझे मिले, मुझे सुबह है। 11 से 11 जनता कब कर दी ये भी पता नहीं है, लेकिन मजा जरूर आया छापरा में। अब छापरा में विकास की प्रतिस्पर्धा हो गई, जिस प्रकार अब यहाँ विकास की प्रतिस्पर्धा शुरू हो चुकी है। हालांकि कॉपी पेस्ट की ज्यादा है, लेकिन मैं इतना दौड़ूंगा, मैं थकूंगा नहीं और मेरे साथ बहुत लोग दौड़ेंगे। मनीष यादव के बारे में क्या कहेंगे, जो छापरा से विधायक हैं, किस तरीके का काम कर रहे हैं वो अभी? लेकिन समय कम हुआ है उनको विधायक बने हुए, लेकिन किस तरीके का काम काज कर रहे हैं? अब उनके बारे में तो मैं क्या कह दूं, क्योंकि अब वो जब उनकी सरकार थी तभी वो काम नहीं कर पाए थे, अब उनकी सरकार नहीं है, अब काम तो हमें करना है, जनता का हम करेंगे, जितना होगा हम सेवा करेंगे। आलोक बेनीवाल?
आलोक बेनीवाल अब पार्टी ज्वाइन किया है, उनकी क्या नीतियाँ वो उनको पता है, उनसे इंटरव्यू लेना वो बताएंगे। मैं तो ये जरूर कह सकता हूँ, मैं आया हूँ तो मैं सेवा कर रहा हूँ, 365 दिन जनता के बीच में रहकर सेवा करना मेरा कर्तव्य है, उसको मैं निभा रहा हूँ। लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूँ कि जहाँ भ्रष्टाचार की बात आएगी, जिसमें कोई भी बीच में आएगा, मैं बख्शूंगा नहीं। मैं मेरी जनता को लूटने वालों को बख्शूंगा नहीं, और मेरे जनता के आप जब चुनाव का प्रचार कर रहे थे, आपने आलोक बेनीवाल पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे। राजेंद्र यादव जो कोटपुतली से विधायक थे, मंत्री थे, उन पर भी भ्रष्टाचार के खूब आरोप लगे, ईडी की रेड पड़ी, अब वो बीजेपी में हैं। जिस पार्टी में आप हैं, उसी पार्टी में दोनों शख्स अब हैं। क्या आलोक बेनीवाल के खिलाफ जो आप लड़ाई लड़ने की बात कर रहे थे चुनाव के दौरान, वो अब लड़ेंगे या अब गले मिलके और साझा हिस्सा रखेंगे? देखो, मैंने पहले भी दिन भी कहा था, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ और कल भी कहूँ। आलोक बेनीवाल ने भ्रष्टाचार किया है? कोई भी होगा भ्रष्टाचार में, कोई भी हो, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, भ्रष्टाचार में लिप्त है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मैं तो समझौता नहीं करूंगा भैया। आलोक बेनीवाल पे जो आरोप लगा रहे थे, क्या वो सही थे? कभी भी आरोप नहीं लगाया मैंने, कांग्रेस के आरोप लगाया था, कांग्रेस के नेताओं ने किया वो आरोप लगाया था। और आरोप का अभी मैं जैसे मनोहरपुर नगर पालिका से लेकर कई चीजें मैंने सबूत इकट्ठे किए हैं। मैं लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़कों पर उतरूंगा, पोल खोलूंगा, और उसके बीच में कोई भी आए बख्शूंगा नहीं, चाहे कोई भी हो, जांच में कोई भी आएगा भ्रष्टाचारी होगा, जिसने जनता के साथ गलत किया होगा, जनता के सपनों को बेचने का काम किया होगा, बख्शा नहीं जाएगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग जो अभी कांग्रेस से जिसको टिकट मिला है, अनिल चोपड़ा, वो सचिन पायलट के बेहद नजदीक माने जाते हैं। युवाओं के बीच में सचिन पायलट की लोकप्रियता से तो आप खुद भी वाकिफ हैं। तो मुकाबला किस तरीके का देख रहे हैं? एक सचिन पायलट, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि अनिल चोपड़ा नहीं है, सचिन पायलट चुनाव लड़ रहे हैं। क्या सचिन पायलट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरा पाएंगे? फिर से मोदी सरकार, अब की बार 400 पार, आप भी बोलोगे कुछ दिन बाद। ये हमारे साथ में उपेन यादव है। हालांकि जब तक ये बेरोजगार महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष थे, दोनों ही पार्टी के नेताओं पर कड़े प्रहार करते थे, भ्रष्टाचार को उजागर करने में आगे रहते थे। लेकिन अब जैसे ही बीजेपी का दामन थामा है, उसके बाद में भाषा कुछ बदली है। हालांकि ये मजबूरियां भी होती है, पार्टी लाइन में चल के काम करना पड़ता है। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।